हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी एक ऐसी समस्या का हल लाया हूँ जिसे आप सुनकर लगेगा कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। बच्चों, आंसर तो आप सभी बच्चे लिखते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर को कैसे लिखें। तो बच्चों, वह सुझाव बोर्ड का है और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें और जिससे एग्जामिनर का आपके दिए हुए उत्तर से प्रभावित हो और वो आपको मार्क देने के लिए मजबूर हो जाए। तो बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपके आगे भी जो हेल्पफुल जानकारी है वो आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से नंबरों की बरसात होगी। तो आइए देखते हैं कि हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं और उनका भली भांति आप अध्ययन कर लें। विद्यार्थी, आप स्वयं की एक समय सारणी बनाएं, जैसा कि मैंने बताया भी है टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो हमारी वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं, और जिससे सभी विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। यदि किसी भी विषय में कोई टॉपिक या अवधारणा स्पष्ट न हो तो ससमय उस विषय के अध्यापक से आप संपर्क कर लें और समझ लें। पुनरावृत्ति के साथ साथ प्रबंधन अवश्य करें और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास अवश्य करें। विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री वीडियो दीक्षा ऐप एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध है और विद्यार्थी उनसे भी सहायता ले सकते हैं। प्रश्न पत्रों को 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न और खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर तथा वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देने हैं। OMR शीट को उत्तर पुस्तिका उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही सावधानीपूर्वक भरें और ओवर राइटिंग और कटिंग ना करें, अन्यथा उस प्रश्न का अंक नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें और प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें और खंडवार प्रश्न हैं उनके उत्तर खंडवार ही लिखें। प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो उससे पहले हल करें और जिसको थोड़ा कम नॉलेज हो उसको उस पर अपना समय नष्ट ना करें। उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता से और स्पष्टता से साफ सुथरा लिखें और प्रश्न पत्र पूरा हल करने के लिए सुनिश्चित हो लें और आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल किया गया है। तो आइए पहले जानते हैं कि हिंदी विषय का हमें प्रश्न आंसर उनके कैसे लिखने हैं। तो हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य, पद्य, संस्कृत, खंड काव्य, खंड व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रतापूर्ण पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली बात समझ कर पढ़ें। निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों, रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझ लें तथा सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, परसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे एवं नए शब्द रचना और वाक्य गठन में सहायता मिले। परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के जो भी प्रश्न पत्र हैं, आदर्श प्रश्न पत्र हैं, उनको निर्धारित समय के अंतर्गत उनका पूरा अभ्यास कर लें और सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें और उसमें जो निर्देश दिए हैं उनको समझने के बाद ही उनका उत्तर लिखना प्रारंभ करें। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक और स्पष्ट लिखें
प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी जो भी अशुद्धियाँ उसमें कम से कम होनी चाहिए। उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द का ध्यान रखें। जितने अंक हैं उसी के अनुसार ही शब्दों की सीमा भी तय करें। लेखक एवं कवि का जीवन परिचय लिखते समय एक फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। जैसे कि कबीरदास हैं तो इनका एक जन्म स्थान, माता पिता, भाषा शैली, कृतियाँ और मृत्यु। पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ें और प्रश्न को अच्छी तरह समझकर ही उसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों, अल्पविराम, पूर्ण विराम, इनका भी सावधानी से पालन करें। निबंध को लिखने के लिए चयनित प्रकरण के कुछ प्रमुख बिंदुओं को विभाजित कर लेना है और प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार इत्यादि निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली और शब्द की समय सीमा का भी ध्यान रखना है। संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित अनुवाद स्वच्छ और स्पष्ट सुंदर अक्षरों में लिखें। अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका पर लिखें। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र में कैसे हमें उसका उत्तर देना है। तो सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषयों इसमें हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। ये 4 विषयों का इसमें समावेश है और प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम उसका भलीभांति अध्ययन कर लेना है, जिससे कि पुनरावृत्ति अवश्य कर लें, इसको दोहरा अवश्य लें और पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न जो पृष्ठ हैं उसमें बॉक्स में दी गई जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करें। जो भी लेसन दिया है उसके लेसन के बॉक्स में जो भी दिया है महत्वपूर्ण नोट दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ें और प्रत्येक अध्याय, प्रकरण, अवधारणा पुनरावृत्ति करते समय उसके बिंदुओं अभ्यास पुस्तिका पर नोट करते चलें, जिससे परीक्षा के समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। पाठ्यपुस्तक में किसी प्रकरण, टॉपिक संबंधित उसका आरेख, चित्र एवं ग्राफ आदि को भलीभांति समझकर अध्ययन कर लें तथा परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथा आवश्यक उनका प्रयोग करें। इतिहास उपविषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट करते हुए उनका लिखकर अभ्यास करें। अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषय के आंकड़ों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं प्रश्नों के उत्तर देते समय उनका यथासंभव जो भी हो उनका उपयोग करें। इतिहास एवं भूगोल विषय में निर्धारित मानचित्र संबंधी प्रश्नों को अधिकाधिक अभ्यास करें। भूगोल में मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक भाग में लघु, उत्तरी, विस्तृत प्रश्नों के उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्रकृति आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया गया भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो सबसे प्राथमिक क्षेत्रक कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक विनिर्माण क्षेत्र, तृतीय क्षेत्रक सेवा क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में उदाहरण कृषि है, मत्स्य है और खनन, और द्वितीय विनिर्माण में समस्त प्रकार के उद्योग जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग ये हैं। तृतीय सेवा क्षेत्र में उदाहरण बैंकिंग है, संचार है, बीमा, रेलवे आदि है। अब आता है प्रश्न को जो उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित चित्रों, रेखा चित्रों, आंकड़ों इनका भी अवश्य प्रयोग करें। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय शब्द की सीमा का भी ध्यान रखें, जिससे सारे प्रश्नों को हल करने का उचित समय आपको मिल सके। प्रश्नों में जो भी अपेक्षा की गई है उसी का उत्तर लिखें। अब आइए बच्चों बात करते हैं विज्ञान का जो विषय का प्रश्न पत्र है उसका आंसर हमें कैसे देना है। तो बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जो सुझाव दिए हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो परीक्षा से पूर्व तैयारी है तो कुछ सुझाव हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें विज्ञान का निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें। ये नहीं कि पूरा पढ़ते हैं, जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको पढ़ें और समय सारणी का निर्माण करें। देखिए बोर्ड हर एक विषय में हर एक उसमें बता रहा है कि बार बार समय सारणी का निवास उस पर जोर ज़्यादा क्यों डाल रहा है। समय सारणी का मतलब यही है कि आपका जो समय का प्रबंधन है वो सही से हो जाए और सभी विषयों का अध्ययन हो जाए। और दूसरा कह रहे हैं कि विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षा में जो रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र हैं एवं मॉडल प्रश्न पत्र हैं उनके पैटर्न को समझें और उन्हें हल करने का अभ्यास करें। मॉडल प्रश्न पत्र अगर आपको चाहिए तो upmsp.edu.in
उसकी वेबसाइट पर जाकर संपर्क करें और वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि अध्यायों में दिए गए प्रकरणों का जो बिंदुवार नोट्स बनाएं। और चौथा पॉइंट है अध्याय में दिए गए सूत्र हैं उनको सूचीबद्ध करें और उनको याद करें। रसायन विज्ञान से संबंधित अध्यायों में दिए गए समीकरणों को लिखकर उनको संतुलित करने का अभ्यास करें। छठा पॉइंट है अध्याय से संबंधित प्रकरणों फ्लो चार्ट को बनाकर याद करें। अब आता है जैसे इसमें यहाँ फ्लो चार्ट दिया गया है कि पौधों में अलैंगिक जनन, तो इसमें विखंडन है, खंडन है, पुनरुद्भवन है, मुकुलन है, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग। और अब इसमें विखंडन किस में होता है? अमीबा में, खंडन स्पाइरोगारा, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया, मुकुलन हाइड्रा और कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिल्म और जीवाणु महासंग समासंग राइजोपस में है। सातवां पॉइंट है भौतिक विज्ञान से संबंधित जो प्रकरण हैं उनके सूत्रों की सूची बनाएं और अंकित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। जीव विज्ञान में वर्गीकरण से संबंधित अध्यायों के चार्ट के माध्यम से याद करें और प्रकरण से संबंधित उचित चित्र बनाने का प्रयास करें। तथ्यों को रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करें। अब आता है कि परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि परीक्षा देते समय सर्वप्रथम जो आपको प्रश्न पत्र मिला है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा में प्रश्नों को खंडवार हल करें। परीक्षा में अंकित प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि उनको अवश्य लिखें। आप जो भी जैसे प्रश्न करें, जो प्रश्न आया उसमें जो भी सूत्र आपने इनपुट किए हैं तो उन सूत्रों को आप लिखें अवश्य। परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय ये ध्यान देना है कि वह संतुलित है या नहीं है। ताप एवं दाब, उत्प्रेरक, इन सब को अवश्य लिखें। उत्तर पुस्तिका में सुंदर और सुस्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखें। देखिए बार बार यही जोर दिया जा रहा है कि स्पष्ट सुलेख होना चाहिए। जो आपकी राइटिंग है वो सबसे अच्छे, उस पर ज़्यादा आप ध्यान दें। शीर्षकों को लिखने के लिए काले और नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। चित्र बनाने तथा नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का भी प्रयोग करें। और सर्वप्रथम जो सरल प्रश्नों को हल करें, सबसे पहले आप सरल प्रश्न हल करिए, उसके पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करें। प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखें और जो फ्लो चार्ट है उसके माध्यम से भी प्रदर्शित करने का प्रयास करें। उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका पुनरावलोकन अवश्य करें। अब आइए बात करते हैं गणित का विषय है। तो सामान्य रूप से विद्यार्थी अन्य विषयों की अपेक्षा गणित को पढ़ना एवं लिखना कठिन मानते हैं। यदि गणित में निरंतर अगर अभ्यास किया जाए तो ये भी सुगम हो सकती है। विद्यार्थियों हेतु गणित के विषय की तैयारी हेतु सुझाव जो हैं निम्नवत हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधानुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें और जो कठिन टॉपिक हैं उनका ज़्यादा समय में उसको निर्धारित करें और उनका ज़्यादा अध्ययन करें। अध्यायवार सूत्रों की सूची बना करके अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें और उन्हें कंठस्थ करें। नियमों और बिंदुओं को एक साथ सभी को नोट कर लें और जिससे क्या होगा, रिवीजन जो है आसानी से हो जाएगा। गणित में जो टॉपिक्स हैं उनको सरल, जो आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करें, जिससे उन पर आपकी जो है पकड़ मजबूत हो जाएगी। परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों और उनको हल करने का निरंतर अभ्यास करते रहें। गणित में ज्यामिति के सवालों में रचना से संबंधित प्रश्नों की तैयारी करते समय तथा परीक्षा देते समय हमेशा नुकीली पेंसिल का प्रयोग करें। ज्यामिति में रचना से संबंधित जो चित्र हैं उनका बिंदु सहित बनाकर रचना चरणबद्ध तरीके से लिखने का अभ्यास करें। त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाओं को लिखकर याद करें। ऊंचाई एवं दूरी के सवालों को चित्र बनाकर अभ्यास करें और गणित के जिन टॉपिक्स के लिए अधिक अंक निर्धारित हैं उन टॉपिक्स में पुनरावृत्ति उनका बार बार दोहराने की कोशिश करें। प्रश्नों को हल करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि आपने जो प्रश्न दिए उनका सही उत्तर है अथवा नहीं। कभी कभी प्रश्नों में दी गई जो संख्या है उसको हम गलत लिख देते हैं। इसके कारण क्या होता है, पूरी प्रक्रिया सही होने के बाद भी उत्तर सही नहीं आता है और अंक कट जाते हैं।
प्रश्नों को हल करने के लिए सभी आवश्यक जो भी स्टेप्स हैं उनको ज़रूर लिखें और प्रश्न को हल को स्पष्ट आवश्यक चित्र और ग्राफ उनका प्रयोग करें और उत्तर पुस्तिका है उसके दोनों पेज पर लिखें। ये नहीं कि आप एक पेज पर लिखें, एक पेज पे रफ वर्क करें, ऐसा नहीं, उसके दोनों पेजों पर आप लिखें। आप रफ वर्क जो है अंतिम पेज है वो एक पेज जो है दाहिनी तरफ को उसका मार्जिन खींच करके उस पर आप रफ कार्य करें और उसके रफ कार्य करने के पश्चात उसको एक तिरछी रेखा के द्वारा काट सकते हैं। अब आइए बच्चों बात करते हैं कि इंग्लिश के लिए कुछ यूजफुल टिप्स हैं, उनको जो प्रिपरेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या है। तो सबसे पहले आता है रीडिंग पोर्शन, फिर राइटिंग पोर्शन है और उसके बाद ग्रामर है, लिटरेचर है। अब इसमें देखिए जो रीडिंग पोर्शन है, तो जो रीडिंग पोर्शन है उसमें रिवाइज विद वर्कबुक और वर्ड्स एक्सप्रेशन, इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू अलॉट इन प्रैक्टिसिंग अनसीन पैसेज। तो सबसे पहले आप उसको रीडिंग करिए, इससे आपको क्या होगा, अनसीन पैसेज को हल करने में मदद मिलेगी। और उसके बाद में डू रीड पैसेज ट्वाइस केयरफुली, तो जो आपको पैसेज मिला है उसको कम से कम 2 बार पढ़िए, बड़ी सावधानी से पढ़िए। जब आप पढ़ लेंगे तो आफ्टर फर्स्ट रीडिंग, जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो रीड क्वेश्चन, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए एंड देन रीड पैसेज अगेन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो पैसेज के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ जो है पैसेज दिया है उसको फिर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो हैं पढ़ते ही पढ़ते नज़र आ जाएंगे, कहाँ पर किसका आंसर क्या है, क्या हमें लिखना है। उसके बाद कीप अंडरलाइनिंग एंड की सेंटेंस एंड वर्ड्स लोकेट आंसर ईजिली, आपको जो कीवर्ड मिल रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए, इससे जो है आपका आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। राइट आंसर इन योर ओन वर्ड, ये नहीं कि आप अपने ही वो जो लाइन उतार दिया सीधे उसका आंसर लिख दिया, नहीं, उसका जो आंसर लिखिए अपने वर्ड्स में लिखिए, आप अपने शब्दों में उसको लिखने का प्रयास कीजिए। नेवर रीराइट इर्रिलेवेंट स्टेप्स, उसको दोबारा से मतलब ना लिखिए। उसके बाद आता है राइटिंग पोर्शन में, तो क्या करिए, प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेटर्स एप्लीकेशन मस्ट बी प्रैक्टिस, जो आपकी राइटिंग है जिसमें लेटर आता है, एप्लीकेशन आता है, तो उसका एक जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट के अंदर ही लिखिए, जैसा फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का उस फॉर्मेट के ही हिसाब से लिखिए। लेटर का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के ही हिसाब से लिखिए। और जो वीडियो हैं दीक्षा पोर्टल, ई ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल, ये भी आपकी इसमें मदद कर। उसके बाद ग्रामर पोर्शन में रिवाइज रूल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस ईटीसी और थ्रो चार्ट एंड टेबल्स, प्रैक्टिस मेनी एग्जांपल्स ऑफ पॉसिबल। तो इसमें आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, पैसिव वॉइस हैं, इनका क्या करिए, एक चार्ट बना लीजिए, टेबल्स बना लिए, उससे जो है आपको आसानी से याद हो। उसके बाद क्या है, रिवाइज एक्सरसाइज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी हैं उनको भी सॉल्व करिए। अब आता है लिटरेचर पोर्शन, तो सबसे पहले लर्न द नेम ऑफ द लेसन्स एंड राइट केयरफुली, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे लेसन के नेम याद करना है और उनके जो राइटर्स हैं उनको बहुत ही सावधानी से याद करना है, और पर्टिकुलरली देयर स्पेलिंग रिवाइज देम फ्रीक्वेंटली, उनके जो राइटर्स हैं और लेसन हैं उनकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। लर्न आंसर विद की पॉइंट, और जो की पॉइंट हैं उनको याद करना है, जैसे लैंचोज करेक्टर स्केच लर्न बाय की पॉइंट, तो इसके लिए क्या है, जैसे हार्ड वर्किंग, लैंचो कैसा था, हार्ड वर्किंग था, और फर्म बिलीवर इन गॉड, उसकी ईश्वर में बहुत तीव्र दृढ़ इच्छा थी, वाइज था, बुद्धिमान था, ऑप्टिमिस्ट आशावादी था, ये की वर्ड हैं, ऐसे की वर्ड याद कर लीजिए। जैसे लैंचो का करेक्टर जो हमें याद करना है तो उसमें हमें इन को ध्यान में रख करके ही, हमें कीवर्ड को ध्यान में रख कर ही उसका हम करेक्टर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू रिमेंबर द मेन पॉइंट ऑफ द आंसर, इससे क्या होगा, आप आंसर का जो मेन पॉइंट है उसको लिखने में आपको मदद मिलेगी। इन द एग्जामिनेशन आल्सो कैन यू राइट द की पॉइंट इन ए बॉक्स, इट इम्प्रूव द
प्रेजेंटेबिलिटी, इससे क्या है आप कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं। जैसे लेंचोज क्वालिटी है, उसमें आप एक तरफ लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग है, फर्म बिलीवर इन गॉड, वाइज, ऑप्टिमिस्ट एंड इनोसेंट, ये कीवर्ड हो जाएंगे। तो देन एक्सप्लेन द कीवर्ड जो है उनको पॉइंट, जो की पॉइंट हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में थिंक ओवर क्वेश्चंस लाइक गिविंग डिफरेंट एंडिंग द स्टोरी, इमेजिनिंग एंड इंसिडेंट्स फ्रॉम समवन एल्स पॉइंट व्यू, राइटिंग योर ओन व्यू। अगर कोई इंसिडेंट है उसको अपने आप लिख सकते हैं। और नोट डाउन की थॉट्स योर कॉपी एंड रिवाइज फ्रॉम देम from exam. For exam, it will easier handle such questions in examination. तो do follow the practice writing within prescribed words limit, और आप जो हैं इनको जो वर्ड्स दिए हैं उनके अंदर ही आप लिखिए। जो जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके शब्दों की सीमा आप याद रखिए, कितने शब्द सीमा में इसको हमें आंसर को लिखना है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये आगे प्रश्न लिखने में आपकी मदद करेगा। तो आप हमारे साथ जो हमें आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।